नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, एक उम्र के बाद जो है जो महिलाएं होती हैं उनके स्तन में ढीलापन आने लगता है। जैसे 40 की उम्र के बाद जो है महिला के स्तन में ढीलापन की समस्या धीरे धीरे करके आने लगती है। 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट में ढीलापन होना ये कोई बीमारी नहीं होती। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं और कुछ रूटीन को जो है सही करके उसमें थोड़ा बहुत जो है करेक्शन किया जा सकता है। यानी जो ब्रेस्ट ढीले हो रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो महिलाएं ऐसी हैं या कम उम्र की जो लड़कियां हैं, जैसे 18 साल, 20 साल, 30 साल के, उनमें भी जो है ब्रेस्ट में ढीलापन आने लगता है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं, तो मैं यहाँ पर उसके कारण बताऊँगा और फिर उसका जो है उपचार क्या होता है। प्रेगनेंसी के बाद जो है महिलाओं के ब्रेस्ट में ढीलापन की समस्या जो है बहुत आम होती है, तो महिलाएं उसको रिकवर कैसे कर सकती हैं। अब एक लास्ट सवाल जो कि क्या कोई ऐसी क्रीम आती है या फिर कोई ऐसा टैबलेट या मेडिसिन आती है जिसको खा के ब्रेस्ट में जो टाइटनेस है वो वापस लाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारा ऐड आता है अलग अलग जगह पर, ये बहुत सारी क्रीम्स का ऐड आता है, बहुत सारी मेडिसिन्स का ऐड आता है, जिसको देखकर महिलाएं ये सोचती हैं कि इसका इस्तेमाल करने के बाद जो ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हम इसी सब चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में जब ब्रेस्ट में ढीलापन आने लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ लटकने लगता है, तो इसको जो है सैगिंग ब्रेस्ट कहते हैं। और जो ब्रेस्ट अपनी की पोजीशन ठीक होती है उसको फर्मिंग ब्रेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट को फर्म रखने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं कूपर लिगामेंट, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो ये कूपर लिगामेंट है, ये ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है, जिससे ब्रेस्ट जो है उसमें ढीलापन होने की समस्या जो है वो नहीं आती है। जैसे जैसे इस कूपर लिगामेंट्स में जो है कोई दिक्कत आने लगती है उम्र के साथ में, तो ये कूपर लिगामेंट जो है वो ढीला पड़ने लगता है। जैसे जैसे ये कूपर लिगामेंट ढीला पड़ने लगता है तो ब्रेस्ट को सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। जब ब्रेस्ट को सपोर्ट कम होने लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ब्रेस्ट नीचे की तरफ धीरे धीरे करके लटकना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो कूपर लिगामेंट है जो एक समय के बाद ढीला पड़ने लगता है, या और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कूपर लिगामेंट ढीला पड़ने लगता है और ब्रेस्ट जो है नीचे की तरफ लटकने लगता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, जब हमें एक बार जो है कारण समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उसका उपचार कैसे हो सकता है हम उसकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कारण की। ब्रेस्ट में ढीलेपन होने का जो पहला कारण है वो ये होता है कि आपका जो पोस्चर होता है, यानी खड़े होने का तरीका है या बैठने का तरीका है, वो सही नहीं होता। तो जब आगे की तरफ आप झुककर जो है बैठते हैं या झुककर जो है खड़े होते हैं और बॉडी का पोस्चर आपके ठीक नहीं होता, तो ब्रेस्ट में जो है वो ढीलेपन की समस्या धीरे धीरे करके आने लगती है। तो जब भी महिलाएं खड़ी हों तो वो सीधे खड़ी हों, आगे की तरफ झुक के ना खड़ी हों। और दूसरा, जब महिलाएं बैठती हों तो भी जो है उनके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। और आगे की तरफ वो लगातार झुक के बैठना जो है छोड़ दें, और इस तरह से वो अपनी बॉडी के पोस्चर को ठीक करके जो है अपने जो ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है उसको जो है ठीक कर सकती हैं। कम उम्र में ही स्तन में ढीलापन आने की समस्या का दूसरा बड़ा कारण होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में कम होने लगता है। कोलेजन प्रोटीन जब एक बार कम होने लगता है तो इससे जो है हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है, यानी जो स्किन में लचीलापन आता है, वो कोलेजन की वजह से आता है। और कोलेजन कम होने की वजह से जो लचीलापन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो जब महिलाओं में ब्रेस्ट में जो है कोलेजन की कमी होने लगती है तो ब्रेस्ट जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लटकने लगता है। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी समस्या है, ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है, और वो स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं, तो उनको स्मोकिंग को रोकना पड़ेगा, जिससे उनकी ये समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी।
ब्रेस्ट में ढीलेपन का जो तीसरा बड़ा कारण होता है वो होता है एक्सरसाइज का ना करना। तो जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है वो अपर बॉडी एक्सरसाइज करके जो है अपने ब्रेस्ट में कसाव को वापस ला सकती हैं। अपर बॉडी एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, तो इसमें पुशअप्स कर सकते हैं जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इसके अलावा फ्लैंक एक्सरसाइज होती हैं और उसके अलावा चेस्ट प्रेस का जो है एक्सरसाइज होता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज हैं जिसको आप करके जो है अपने जो ब्रेस्ट की मसल्स हैं उस मसल टोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज जब महिलाएं स्टार्ट करेंगी तो जो उनका कूपर लिगामेंट है जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है उसमें टाइटनेस आने लगेगी, और जब उसमें टाइटनेस आने लगेगी तो महिला के जो ब्रेस्ट है उसमें जो ढीलेपन की समस्या है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ब्रेस्ट में ढीलापन आने की जो समस्या है उसका जो अगला बड़ा कारण होता है वो होता है अचानक से जो है वेट लॉस करना। तो बहुत सारी महिलाएं जो थोड़े जिनका वेट ज़्यादा होता है वो अपने वेट को कम करने के लिए अचानक से डाइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं और इसके साथ में वो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। दोनों ही कंडीशन में या तो महिला जो है अगर बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने लगती है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगती है तो इससे जो ब्रेस्ट टिश्यू की जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है और अचानक से वेट रिड्यूस करने पे ये फैट भी काफ़ी जल्दी जो है रिड्यूस हो जाता है। इससे महिला के जो स्तन है उसमें ढीलेपन की समस्या आ जाती है। तो अचानक से वेट रिड्यूस ना करें बल्कि इसको धीरे धीरे अपना वेट रिड्यूस करें। ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या का अगला जो बड़ा कारण होता है वो होता है ब्रा। तो ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग सही शेप की ब्रा को ना पहनने से भी जो है ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या आती है। इसके अलावा जो है ब्रा को बहुत लंबे समय तक पहनने से भी ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या आती है। जैसे कुछ महिलाएं जो है वो रात में भी सोते समय ब्रा पहनकर सोती हैं, तो इससे भी जो है ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या आ सकती है। कुछ महिलाएं डिलीवरी होने के बाद जो है ब्रा का इस्तेमाल करना कम कर देती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें बच्चे को बार बार दूध पिलाना पड़ता है, तो इसके कारण भी ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या आ सकती है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सही आकार का ब्रा पहने और सही समय तक जो है ब्रा पहने। इसके अलावा हर 5-6 महीने में अपनी ब्रा बदलते रहिए जिससे जो है आपके ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या कम हो सके। डिलीवरी के बाद जो है महिलाओं में के ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा आम होती है। तो आप जो है उस समय जो है अपने ब्रेस्ट को मॉइस्चर करके रखें। बहुत सारी मॉइस्चराइजर क्रीम्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल जो है अपने ब्रेस्ट पर कर सकते हैं। ब्रेस्ट जितना मॉइस्चर होगा उससे उसमें जो है इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी और ब्रेस्ट में जो ढीलेपन की समस्या है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसके अलावा जो है डिलीवरी के बाद महिलाएं जो है एक्सरसाइज अपर बॉडी का करें, जैसे पुशअप्स कर सकती हैं, फ्लैंक कर सकती हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया है। तो इससे जो ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं कम पानी पीती हैं और उनके ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है वो कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से ज़रूर पिएँ। महिलाओं के ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है तो वो लोग अपना जो डाइट है उसको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लें। फैटी फूड का इस्तेमाल या जंक फूड का इस्तेमाल वो कम से कम करें, क्योंकि कई बार ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकता है। तो आप बैलेंस डाइट करें, कोशिश करें कि आप जो है हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं। इसके अलावा जो है आप फल फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी जो है आप अपने ब्रेस्ट में टाइटनेस को वापस ला सकते हैं। क्या कोई ऐसी क्रीम आती है या फिर ऐसी कोई मेडिसिन आती है जो महिला खाकर जो है अपने ब्रेस्ट में जो ढीलेपन की समस्या है उसको दूर कर सकती है? तो हम इसको भी लेकर आगे जो है बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐड आता है अलग अलग जगह पर। ये बहुत सारी क्रीम्स का ऐड आता है, बहुत सारी मेडिसिन्स का ऐड आता है, जिसको देखकर महिलाएं ये सोचती हैं कि इसका इस्तेमाल करने के बाद जो ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जितने सारे ऐड आते हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं होते हैं। ऐसी कोई क्रीम नहीं आती है या फिर ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आती है जिसको लेने के बाद जो है आप अपने ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है, अगर आप वो चीज़ें फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप जो अपने ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हो।
महिलाओं के ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या है वो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं, अपर बॉडी एक्सरसाइज करें जैसा मैंने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा जो है वो सही आकार की ब्रा पहने, सही समय से ब्रा को बदलें, अपने ब्रेस्ट को मॉइस्चर रखें। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके ब्रेस्ट में ढीलेपन की समस्या को दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, और भी मेडिसिन या और भी बीमारियों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।